हेलो बच्चों, हाय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई होप यू फिट, आई होप यू फाइन। तो आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो सेकंड सीरीज़ में अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे इसका हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। की पॉइंट्स में आपको ईकेट के हवाले से, आपकी इंटीजर्स के हवाले से ट्रिक्स भी बताऊंगा और की पॉइंट्स भी बताऊंगा। इसमें हम nth टर्म एंड सम फार्मूला भी पढ़ेंगे ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का, ठीक है। जो भी इसका कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको दूंगा, की पॉइंट्स भी दूंगा। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स या प्रीवियस चैप्टर्स की लिंक्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मेरे चैनल को वीडियो पर जाने से पहले कीप योर जोश हाई एंड आल्सो माइंड बाय हिटिंग द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर लेटेस्ट न्यू अपडेट्स। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बेसिकली हम अर्थमेटिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेक्चर में इंट्रो किया था, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस बेसिकली उसको बोलते हैं कोई भी नंबर्स की क्या हो, लिस्ट हो, उसमें अगर कोई रूल डिफाइंड हो या उसका कॉमन रेशो सेम हो या उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो थ्रू आउट सीक्वेंस, पूरी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशो सेम हो, तो उसको हम, या कोई भी कॉन्स्टेंटली रूल डिफाइंड हो उस नंबर ऑफ लिस्ट में, तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। और अगर उसका हम सम ले लें, अगर उसको हम सम कर लें, तो उसको हम बोलेंगे सीरीज। अगर ये लेक्चर आपको देखना है फर्स्ट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका। अगर डेफिनेशन पे आ जाएं तो डेफिनेशन से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अ सीक्वेंस ए एन, ठीक है, इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से। इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन सेम है। If an minus 1 is the same number for all the natural numbers, n belongs to natural numbers and n greater than 1, n must be greater than 1 होना चाहिए। अगर ये लेस देन 1 होगा, अगर -1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ये क्या है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस, हम उस सीक्वेंस को बोलेंगे जिसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशो की बात नहीं हो रही, कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस ये हमारे पास, ये जो फार्मूला है ये कॉमन डिफरेंस का है, कॉमन डिफरेंस, जिसको बेसिकली हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस 1, ठीक है। ये है कॉमन डिफरेंस का फार्मूला। अगर थ्रू आउट कोई भी सीक्वेंस दी गई हो, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, अगर वो थ्रू आउट सेम है तो ये आपकी अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अगर सेम नहीं है तो ये आपकी अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो हम एग्जांपल्स लेंगे और आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा करेंगे। तो सिंपली आपको बेसिकली डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक सीक्वेंस हम उसी को बोल सकते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। कई बुक उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और मोस्टली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर हम एग्जाम्पल ले लें, सपोज कर लें, हम कोई भी ईजी एग्जांपल लेते हैं, ईजी सपोज कर ले हम एक सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है, 1, ठीक है, 1, 4, 7, 9, ठीक है, 1, 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन ए एन। मतलब ये है एक इन्फिनाइट, फाइनाइट नहीं है, इन्फिनाइट सीक्वेंस हमने ले ली। तो अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड कर लें, डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 या ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1, सपोज कर लें हम इन दो टर्म्स का क्या फाइंड करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं। हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो अगर हम डी फाइंड कर लें, डी इज इक्वल टू ए एन, मतलब ए एन 10 माइनस 13, हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 माइनस 13, ठीक है, T2 माइनस T1, पहले सॉरी T2 माइनस T1 मतलब पहले ए एन टर्म, देन ए एन माइनस 1, उससे इस एन से एक कम वाला टर्म, ठीक है। फिर हम क्या लेते हैं, 13 लेते हैं, ठीक है, 13 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। ये डिफरेंस क्या आ गया, 3 आ गया। अगर डिफरेंस हम इन के बीच में फाइंड करें तो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 3। अगर डिफरेंस हम इन दो टर्म्स के बीच में फाइंड करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो डियर फ्रेंड्स आप देखें जो डिफरेंस आ रहा है वो थ्रू आउट सीक्वेंस सेम आ रहा है, 3 3 3। तो मतलब ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये एक हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस, यहाँ पर एक और मैं बात कर लूँ, अगर हम nth टर्म पर जाएँ, ठीक है, हम क्या करें, nth टर्म पर अगर हम चले जाएं तो सिंपली यहाँ पर आप देखो 1 है, ठीक है, 1 में क्या ऐड किया, मल्टीप्लाई किया है, इसको सिंपली हमने क्या किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया है, ऐड किया है हमने 3 यहाँ पर, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2,
ठीक है, देन 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 7 10 13। अगर हम इसके nth टर्म पर डियर फ्रेंड्स चले जाएं तो इसका सिंपली बेसिकली जो nth टर्म होता है वो a n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम बोलते हैं nth टर्म। सिंपली इसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म। ये होता है जिसका मतलब जो टर्म हम फाइंड करते हैं ए एन रिप्रेजेंट करता है जो हम टर्म फाइंड करते हैं 1 2 3 4, और a1 यहाँ पर फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, a1 यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, और ये nth टर्म फाइंड करते हैं जो nth टर्म, और ये हमारे पास सिंपली कॉमन डिफरेंस होता है, और n-1 जो टर्म फाइंड करना होता है इसमें से n-1 करना पड़ता है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट किसी भी सीक्वेंस का अगर सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस। उसमें कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड हुआ हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर उस पर ऑपरेट किया हुआ हो थ्रू आउट सीक्वेंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो ये नोट कर लें, तो हम कुछ एग्जांपल्स पे आ जाते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अच्छा तो डियर फ्रेंड्स, अब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं और मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता दूं। इससे पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता लूं। तो ये सपोज़ करें हमारे पास बिलोंग करती है, ठीक है, ए एन, ये सपोज़ करें हमारे पास बिलोंग करती है अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसके मैं आपको बहुत ही ईजी और अच्छे की पॉइंट्स बता दूँ। अगर इसमें हम कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे तब भी ये क्या रहेगी, एपी रहेगी। सपोज़ कर ले अगर इसमें हमने कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड कर लिया 1 में, इस पूरी सीक्वेंस में हमने 1 ऐड कर लिया, क्या कर लिया, 1 ऐड कर लिया। सपोज़ कर लें इस पूरी सीक्वेंस में हमने 1 ऐड कर लिया, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 2,6, ठीक है, 1 ऐड किया तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो an प्लस के कर लें, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पर अगर आप कॉमन डिफरेंस देखें तो कॉमन डिफरेंस क्या है, t2 माइनस t1 कर लें तो 3 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कॉमन डिफरेंस देख लें, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1 विच विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 2। तो देखें थ्रू आउट कॉमन डिफरेंस सेम है, हमने इसमें एक कांस्टेंट नंबर पूरी थ्रू आउट सीक्वेंस क्या किया, ऐड किया, तब भी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसको हम बोलते हैं, मतलब किसी भी सीक्वेंस में अगर कोई भी आप कांस्टेंट के नंबर स्केलर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब भी सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस रहेगी। तो सिंपली आप लिख लेना यहाँ पर कि अगर किसी भी सीक्वेंस में a1 प्लस के, a2 प्लस के, a3 प्लस के एंड सो ऑन an प्लस के, तब भी जो सीक्वेंस हमारे पास रहेगी इज़ ऑल्सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस। अगर हम किसी भी अगर हम अर्थमेटिक कोई भी अगर हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस दी गई हो, उसमें हम कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हमारे पास जो सीक्वेंस रहेगी वो क्या रहेगी, अर्थमेटिक रहेगी, ठीक है, 3 के एंड सो ऑन an के, तब भी हमारे पास जो सीक्वेंस रहेगी वो अर्थमेटिक सीक्वेंस रहेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगी। अगर हम इसमें से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर ले, a1 माइनस के, a2 माइनस के, a3 माइनस के एंड सो ऑन an माइनस के, तब भी जो हमारे पास सीक्वेंस रहेगी अर्थमेटिक सीक्वेंस रहेगी। सपोज कर लें इसमें से हम क्या करते हैं, -1 क्या करते हैं, इसमें हम -1 कर देते हैं, इस सीक्वेंस में -1 कर देंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, 5 - 1 4, 7 - 1 6, 9 - 1 8, 11 - 1 10 एंड सो ऑन an माइनस के, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप डिफरेंस फाइंड करेंगे d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, तो ये इन दोनों का फाइंड करेंगे तब भी 2 आएगा, ठीक है, 2 - 0 2 रहेगा। अगर 4 और 2 का फाइंड करेंगे तब भी 4 - 2 इज इक्वल टू 2। अगर 6 एंड 4 का फाइंड करेंगे 6 - 4 विल बी इक्वल टू 2। तो देखें डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब कोई भी नंबर हम कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं थ्रू आउट सीक्वेंस, कोई भी नंबर हम कांस्टेंट थ्रू आउट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी नंबर कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब भी डिफरेंस सेम आ रहा है। तब भी मतलब अगर MCQs आ जाए, इफ़ कोई भी कांस्टेंट नंबर हम किसी सीक्वेंस में ऐड कर रहे हैं तो सीक्वेंस क्या रहेगी, अर्थमेटिक रहेगी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक रहेगी।
मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी अर्थमेटिक रहेगी। डिवाइड में एक डिवीजन में एक क्या है प्रॉब्लम है। डिवीजन में जो नंबर आप डिवाइड करने जा रहे हैं वो मस्ट डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो भी नंबर आप उसमें डिवाइड करेंगे वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ज़ीरो हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो मतलब कोई भी नंबर हो वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो A1 बाय के, ठीक है, A2 बाय के, A3 बाय के एंड सो ऑन AN बाय के, तब भी ये क्या रहेगी हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगी। ठीक है डियर फ्रेंड। तो एग्जांपल अगर यहाँ पर ही हम ले लें, इसको 1 1 से डिवाइड कर दें, तो 1 से जब हम डिवाइड करेंगे 1 1 1 1 1 1, या कोई और भी नंबर ले लें आप, मेरे को 1 ईजी लगा तो इसीलिए मैंने 1 ले लिया, तब भी ये क्या रहेगी हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस रहेगी। 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 5 5 1 जा 5, 7 1 जा 5, तब भी ये सेम रह रही है, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये की पॉइंट्स थे। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इस फॉर्मूले पे। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। सपोज कर लें यहाँ पर अगर हमसे कोई क्वेश्चन है, चलो बुक से ले लेते हैं हम कोई क्वेश्चन, बुक से अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा, ओ राइट द फोर टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ अच्छा अच्छा एक एग्जाम्पल है इसमें, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। बोल रहा है कि फाइंड द जनरल टर्म। ठीक है, nth टर्म को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म को बेसिकली हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है फाइंड द जनरल टर्म एंड 11th टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2 and -3। हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब फर्स्ट टर्म उसकी जो A1 है वो हमारे पास क्या है 3 है, A1 हमारे पास 2 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास वो उसने दिया हुआ है -3 रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो ठीक है, तो अब हम इसमें क्या क्या फाइंड करते हैं, nth टर्म फाइंड करते हैं। सिंपली nth टर्म का हमारे पास फार्मूला दिया हुआ गया है an इज इक्वल टू, ठीक है, सिंपली nth टर्म हमें फाइंड करना है तो nth टर्म का ये फार्मूला है। A1 हमारे पास क्या है 2, ठीक है, ये A1 2 है, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n-1 इंटू डी। जस्ट अ मिनट डियर फ्रेंड्स, कैमरा को थोड़ा सा देखें, देखने में आ रहा है यहाँ सही। सिंपली हमें क्या करना है A1 प्लस n-1 जैसे कि हमें nth टर्म फाइंड करनी है n-1 इंटू डी, हमारे पास डी हमारे पास क्या है -3। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें 2 प्लस, ठीक है, 2 माइनस ये -3 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3n और माइनस इंटू माइनस +3। ठीक है, तो 3 and 2 को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 5 - 3n, तो ये हमें nth टर्म मिल गई, ये हमें क्या मिल गई nth टर्म मिल गई। अब इसमें वो बोल रहा है आल्सो फाइंड 11th टर्म, तो सिंपली आपको क्या करना है पुट an इज इक्वल टू 11, सिंपली an इज इक्वल टू 11 पुट करना है और 11th टर्म हमें मिल जाएगी। यहाँ पर हम कर लेते हैं A11 इज इक्वल टू 5 माइनस n की जगह पर हमें 11 पुट करना है, 5 - 3 इंटू 11। ठीक है, तो 5 - 3 इंटू 11 33, तो ये -28 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमें 11th टर्म भी मिल गई। तो सिंपली आपको क्या करना है कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है एंड देन फर्स्ट टर्म आपको गिवन हो तो हम इस सीक्वेंस का भी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। सिंपली अगर मैं ये मिटा दूँ, ये आपने नोट कर लिया है तो जल्दी से नोट कर ले, इस सीक्वेंस का हम कोई भी टर्म ऐसे ही सपोज करके फाइंड करते हैं। जल्दी से हरी मिटा दूँ। सिंपली अगर ये सीक्वेंस दी गई हो और वो हमसे पूछे कि फाइंड nth टर्म, फाइंड nth, अच्छा ये मार्कर नहीं लिख रहा मेरे डियर फ्रेंड्स, अगर वो पूछ ले कि फाइंड nth टर्म, ये भी नहीं लिख रहा, ठीक है, फाइंड nth टर्म, तो सिंपली हमें क्या करना है इस सीक्वेंस का पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है।
ठीक है, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास है T2 माइनस T1। ठीक है, T2 हमारे पास क्या है, अगर हम कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लें, अच्छा 11 और 9 ले लेते हैं। 11 हमारे पास T2 है, 11 हमारे पास क्या है T2 एंड माइनस 9 मतलब T1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 आ गया एंड हमारे पास यहाँ पर A1 फर्स्ट टर्म कौन सी है, 1 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है। तो सिंपली हमारे फार्मूला है जो उसमें सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया हुआ हो, तो पुट करेंगे, सिंपली फार्मूले में पुट कर लेंगे। हमारे पास फार्मूला है A1 AN, nth टर्म हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, nth टर्म हम फाइंड करने जा रहे हैं। AN इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है प्लस n माइनस 1 इंटू 2, डी हमारे पास क्योंकि 2 है, तो 1 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, तो सिंपली ये हमारे पास क्या रहेगा 2n माइनस 1। समझ आ गया, ये हमारे पास क्या है nth टर्म में। ठीक है, तो ये -2 एंड +1, तो ये सिंपली -1 बचेगा और 2n। अगर यहाँ पर हमसे वो पूछ ले कि आल्सो फाइंड सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए पुट हमें क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा। तो जब 2 पुट करेंगे तो ये 2 इंटू 2 -1 विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड टर्म आ गई। तो यहाँ पर आप देख लें तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, अगर वो आपसे पूछ ले कि फिफ्थ टर्म फाइंड कर लें, तो सिंपली n की जगह पर हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 5 पुट करना पड़ेगा। तो ये 2 इंटू 5 हमारे पास, ठीक है, ये यहाँ पर कर लेता हूँ, 5 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 10 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 9। तो यहाँ पर अगर हम फिफ्थ टर्म देख लें 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है, 9 है। ठीक है, फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है, 9 है। तो इस फार्मूला बहुत ही बेनिफिटेबल फार्मूला है आपके लिए, आप इसमें से कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सम फार्मूले पे, तो ये नोट कर लें जल्दी से डियर फ्रेंड्स। अच्छा, तो डियर फ्रेंड्स अब है सम फार्मूला सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस के सम को हम क्या बोलेंगे, सीरीज। तो अर्थमेटिक सीरीज का जो सम फार्मूला है वो हमारे पास है बेसिकली Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, a जो n है हमारे पास nth टर्म, n2 इंटू a1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसको हम सिंपली अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, n/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, a1, ठीक है, a1 प्लस a1, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ये हमारे पास 2a1 है ना, तो a1 को हमने अलग अलग कर लिया, a1 को ऐड करेंगे, सिंपली वो 2a1 बन जाएगा। तो अब आपको पता है ये वाला पोर्शन क्या है, हमारे पास nth टर्म का है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि nth टर्म हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसको हम रिड्यूस करके nth टर्म s इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। तो इन केस if last term is given, if last term is given, तो आप क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सिंपली इन केस अगर लास्ट टर्म गिवन है तो सिंपली ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे, रिड्यूस करके। ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नोट कर लें। तो अब हम आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स पे, इस पे हम कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं और उसको सोल्व करते हैं। टन टन टन, आई होप यू एंजॉइंग डियर फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ते हैं, एक MCQ हम करते हैं इस पे। फाइंड दी सम ऑफ AP, हमें AP गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास AP गिवन है। कॉमन डिफरेंस चेक कर लें, सेम है थ्रू आउट, 7 कॉमन डिफरेंस है टू 10th टर्म। इसका हमें सम फाइंड करना है। पहले तो हम अगर कॉमन डिफरेंस देख लें, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यहाँ आप इसको ऐसे लिख लें AN माइनस AN माइनस 1। तो सिंपली ये हमारे पास क्या आएगा, 10 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। आप इसका भी ले सकते हैं, 24 माइनस 17 विल बी इक्वल टू 7। तो कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सेम है। तो सिंपली ये बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस 7 आ गया।
हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है a1 इज इक्वल टू 3 है, एंड ये हमें क्या बोल रहा है कि सम फाइंड करना है टू 10th टर्म, Sn इज इक्वल टू है S10, ठीक है। तो ये हमारे पास सम फार्मूला है, हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। Sn इज इक्वल टू मतलब S10 इज इक्वल टू, ठीक है, n/10। तो n हमारे पास कितना है, n हमारे पास इक्वल टू है 10, ठीक है, ये n इक्वल टू है 10। तो n/2 मतलब 10/2, ठीक है, इंटू 2 इंटू a1 हमारे पास कितना है 3 है, a1 मतलब फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू डी हमारे पास डिफरेंस कितना है 7, ठीक है। तो ये आ गया 10-1 मतलब n-1 था ना, n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है 10, तो 10-1, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, 2 10 5 तक 5 टाइम, ठीक है, 5 टाइम ये टेबल इस पर लगेगा, एंड सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 6 प्लस ये हमारे पास यहाँ पर 9 बचेगा, 10-1 9, 9 7 63, ठीक है, टेबल आपको याद होगा, तो 63 ये हमारे पास हो गया। सिंपली 5 इंटू 69 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 345 आंसर आ गया, विच इज़ द सम टू द 10th टर्म ऑफ एन AP। फाइंड द सम ऑफ AP टू 10th टर्म, तो ये है सम ऑफ AP, इट इज़ द सम ऑफ एन AP टू 10th टर्म, इट इज़ दी, सो प्रोसेस सोल्व हो गया, इट इज़ द सम ऑफ AP टू 10th टर्म, तो ये आपको टेबल याद होगा, 5 इंटू 69 विल बी इक्वल टू 345, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास सोल्व हो गया, प्रोसेस बहुत ईजी है। अब हम MCQ सोल्व करते हैं जिसमें लास्ट टर्म गिवन होगा और हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इसको मैं मिटा दूँ, ओके जी, मिटा देता हूँ न। तो MCQs है हमारे पास, फाइंड दी सम ऑफ AP, फाइंड दी सम ऑफ AP, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड दी सम ऑफ AP टू 12th टर्म, क्या, टू 12th टर्म, ठीक है। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 2, इफ इट्स फर्स्ट टर्म गिवन है हमारे पास, फर्स्ट टर्म इज 2, ठीक है, A1 हमारे पास गिवन है इज 2, एंड लास्ट टर्म इज 28, एंड लास्ट टर्म इज 28, ठीक है, एंड लास्ट टर्म इज 28। सो सॉल्यूशंस बहुत ही इजी है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट टर्म, तो हम बेसिकली यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास A1 हमें दी गई हुई है, ठीक है, A1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमें क्या मिला हुआ है 2, एंड हमें लास्ट टर्म क्या मिला हुआ है 28, और हमें जो फाइंड करना है वो 12th टर्म तक उसका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, जो Sn इज इक्वल टू है, एंड Sn इज इक्वल टू है वो हमारे पास है 12th टर्म तक हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। हमें लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, तो सिंपली हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, हम इस झंझट में क्यों पड़े। सिंपली Sn इज इक्वल टू मतलब S12 इज इक्वल टू n/2, n हमारे पास क्या है 12/2 इंटू A1 प्लस AN, A1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 28, ठीक है, A1 प्लस 2 इज इक्वल टू 28। सिंपली अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, 6 एंड 2 प्लस 28 विल बी इक्वल टू 30, तो सिंपली ये 6 इंटू 30 हो जाएगा, ठीक है, 6 इंटू 30, S12 इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 180 हो जाएगा, ठीक है, आपको टेबल याद होगा। तो ये है सम ऑफ AP टू 12th टर्म इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 2 एंड लास्ट टर्म इज 28। बहुत ईजी है, इन फॉर्मूलाज पे अक्सर मोस्टली MCQs आते हैं आपकी के टेस्ट में, तो ये आई होप आपके लिए अच्छे रहे होंगे। तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, मैं देख लूँ अगर कैमरा में आ रहा है, ठीक है, तो सही है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये था कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक सीक्वेंस का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। हमने सम फार्मूला भी सीखा, nth टर्म वाला फार्मूला भी सीखा, इन केस इफ लास्ट टर्म इज गिवन तो वो भी फार्मूला मैंने आपको बताया, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है थ्रू आउट सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं छोटा सा लेक्चर लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपका अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, उसमें हम कुछ ट्रिक्स पे भी बात करेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड, जैसे कि आज हमने इस ट्रिक्स पे बात की, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको की पॉइंट्स भी बताए, उसमें भी मैं आपको की पॉइंट्स बताऊँगा,
एन इंसर्ट अर्थमेटिक मीन कितनी इंसर्ट करनी है, वो कॉन्सेप्ट होगा थोड़ा बहुत, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमें दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है, लाइक बनता है और एक शेयर बनता है, तो लाजमी करना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।